आप ये क्या बना रहे हैं? जी बैट बल्ला बना रहा हूँ। अच्छा, पहले आप अपना परिचय दें। आपका नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह राव सर। राव सर। जसवंत सिंह ओझा राव सर। राव सर। तो ये बैट बल्ला क्या टूट गया है ये? हाँ जी, बैट का जो हत्था टूट गया तो इसलिए ये हत्था फिट कर रहा है। अच्छा अच्छा, उसको बना रहे हैं। और कोई काम तो दिख नहीं रहा है मुझे। और कुछ काम नहीं आता था। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं हर बनात तो पूरा बैलगाड़ी। अच्छा, तो अब क्या हाल है आपके? नहीं आते जी, सब खत्म है। अच्छा, बैलगाड़ी कहीं दिखती नहीं है तो क्या? अच्छा, नहीं गाँव में कुछ तो आपको रोजगार मिलता नहीं होगा फिर? नहीं मिले कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे आपका परिवार चलता है? अब ऐसी मजदूरी करते सर। अच्छा, अशोकनगर जाते आते रहते हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, अधिकतर गांव से इसीलिए जो है ना ओझा समाज का पलायन हो गया है। हाँ। है ना, सब शहरों में जाके मजदूरी करने लगे हैं। मजदूर नहीं है। तो ये क्यों हुआ, मतलब ये काम क्यों मिलना बंद हो गया आपको? अब सब औजार लोहा के चल गए। अच्छा। गाड़ी लोहे की चल गई। पहले लकड़ी का काम होता था, फर्नीचर का और ये सब पूरा। हाँ, लकड़ी वैसे आप पहिया बनाते थे? हाँ, पहिया लकड़ी का बनता था। हाँ हाँ हाँ, पूरी गाड़ी आप बनाते थे पूरी? बैलगाड़ी बनाते थे। तो वो टूटते होंगे, उसको काम मिलता होगा, फिर नए बनाने का मिलता होगा। हाँ, अब कुछ नहीं मिलता। अच्छा, चलते थे। हाँ हाँ तो लकड़ी का पूरा हाँ हाँ। पूरा चला तो लकड़ी का ही। अच्छा, तो हलबैल का काम तो कहीं दिखाई नहीं देते, हल ना बैल दिखाई देते कहीं, जो है ना। नहीं। तो आपसे तो रोजगार छिन गया है पूरा। हाँ। ये तो बड़ा एक दुख की बात है। और ये पूरे देश में यही स्थिति है कि जहाँ जो समाज है वो बेरोजगार हो गया है। इसी तरह जो है जैसा बाड़ाई समाज है, ओझा समाज आपका, ये पूरा का पूरा संकट में है। इससे आगा सब पे चढ़े, कोई मजदूर नहीं मिलती। ऐसे ही कुम्हारों के साथ भी दिक्कत है, मिट्टी नहीं मिलती, उनको भी घड़े का संकट। ये तमाम तरह के जो कला से जुड़ी जातियां थी वो बड़ी संकट में है, वो बेरोजगार भी हैं। ये अच्छा बैट बना रहे हैं आप, कभी कभार छोटा मोटा काम उससे क्या होता है, लेकिन देखो आप जो है आपकी कला, टूटा हुआ बैट तैयार कर रहे हैं इस तरह से। तो आप क्या सरकारों से क्या मांग करेंगे, क्या चाहते हैं आप सरकार जनप्रतिनिधियों से? सरकार रोजगार धंधा मिल जाए तो करें। हाँ, सही बात है। करेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को कुछ आपको लोन देना चाहिए, कोई ऐसा काम जो बच्चे कर सकें, आप कर सकें, नए जमाने के हिसाब से कुछ हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह करते हैं, बाहर जाकर करते हैं, यहाँ से पलायन हो गया। ग्रामीण क्षेत्र से हाँ 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 बड़ी जगह पहुंच गए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर ये काम करते हैं। वहाँ काम करते हैं। पुराने जमाने में हर बैल लकड़ी का काम होता था। सब जी सर। अब वो काम सब बंद हो गया, मशीन ही नहीं मिल गया, इसलिए बेरोजगारी हो गई इन लोगों में। पलायन कर रहे हैं, शहरों में जाते हैं, सुबह चले जाते हैं। जहाँ जो विकास जिसको कहा जाता है, जो मशीनीकरण हुआ है, लेकिन उसका विनाश ये है कि ये हमारी जातियां थी, ये लोग थे, ये तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, इनके पास रोजी रोटी का संकट आ गया है। आज अगर ये करते हैं, कोई नया उद्योग धंधा करते हैं, तो उनको इतनी आर्थिक सहायता चाहिए। आर्थिक अगर लोन मिल जाए तो ये कुछ कर पाए, गाँव पे भी अपना थोड़ा कुछ वेल्डिंग वगैरह करने लगे, कुछ काम करने लगे, पंजा का काम करने लगे, उनको रोजगार मिलने लगेगा, रोजी रोटी का साधन हो जाएगा। ये लोग यहीं रुके रहेंगे, वरना ये भी हाँ चले जाएंगे, ये भी देखने को नहीं चले मिलेंगे। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, आपको काम कर रहे हैं, हाँ लगता हुआ कि जो बचा है परिवार वो भी चला जाए, सही बात है। यदि ये पलायन सरकार रोकना चाहती है गांव से, तो सरकार को जो है ये कारीगरों को, ओझा समाज को, बाड़ाई जो समाज है, जो परंपरागत तरीके से बैलगाड़ी हल बनाता था, पूरा ही बनाता था, और उसको बाद में मरम्मत का काम ही मिलता था। तो आपके तो ये पहले तो भरा रहता होगा पूरा मैदान, है ना, किसानों की लकड़ी लेके कोई आए, कोई ये करो, ये बनाओ, हल बनाओ, है ना, बैलगाड़ी बनाओ। तो ये अब तो ये कुछ है नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। ये तो ये सही है आपकी मांग, पूरा रोजगार छीन लिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्यों आए, क्यों ट्रैक्टरों की से खेती होने लगी, बैलगाड़ी है नहीं, और सब उसके लिए दूसरे हर गांव में ट्रैक्टर भी होगा, कंप्रेसर मिल हाँ जाए, हाँ वेल्डिंग मशीन का वो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी जैसे उसी तरह मशीनीकरण के हिसाब से आप अपना नया काम करें, तो उसके लिए सरकार से लोन और उसकी जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो सरकारों को मदद करनी चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकारों और जनप्रतिनिधियों तक और समाज तक ये बात पहुंचेगी कि हमारा बड़ा ही समाज जो है
बहुत जो है संकट में हैं। जो कारीगर थे, जो हमारे देश की शान कहलाते थे कभी, है ना, वो कला ठप होती जा रही, लगभग समाप्त होने की तरफ है। और ये आखिरी पीढ़ी है जो थोड़ा बहुत काम बचा है। वो काम तो बचे नहीं, वो तो अपने घर में किसी तरह घर बनाए हुए हैं, वरना ये भी नहीं रहेंगे उनको मदद बच्चे तो जा चुके बाहर, हाँ सही है, सब बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल सुबह बिल्कुल, चले जाते हैं, रात को आते हैं, वो भी सोने भर के लिए आते हैं, सुबह फिर निकल। बुजुर्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिट्टी का मोह आपका जो गांव के प्रति है, वो वास्तव में एक मिसाल है कि रोजगार छिनने के बाद भी आप उम्मीद लगाए रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता तो हम करते। इसीलिए एक बेड भी यदि आ गया तो उसको भी आप बना रहे हो, जब कोई लकड़ी वगैरह भी नहीं है, बहुत कम यहाँ पे देख रहा हूँ, क्यों काम भी बचा नहीं है। तो वरना तो एक क्या रौनक रहती थी एक समय। हमें याद आता है जब हम छोटे थे तो बामोरा में मामा जी के गांव में, गनियारी में या कहीं भी टाइम नहीं मिलता था। मतलब जो है जो स्थानीय बड़ाई होते थे उनके पास हल के लिए कहीं पहिया बन रहा है, कहीं बैलगाड़ी बन रही है, तो कहीं कुछ बन रहा है, वो तमाम किसान बैठे हैं, लाइन लग रही है। एक समय वो था। और एक ये है कि आप खाली हाथ हैं और कुछ है नहीं है। तो ये वास्तव में विडंबना है। और ये विकास हुआ है, उसका विनाश गांव में हुआ है, और तमाम हमारे किसान सब खत्म कर दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परंपरागत तरीके से जो कलाएं थी और जिस तरह कलाकारी से लकड़ी का काम करते थे, वो खत्म है। तो उसका जो है केवल ये प्रतीक है। और ये भी मुझे लगता है यदि सरकारों ने इसी तरह रखा, कोई सहायता नहीं की, तो ये भी आपके जो ये बसूला और जो हथौड़ा जो है ना, ये म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। केवल संग्रहालय में देखो, अभी मिलते हैं ना पुरानी चीजें, ये भी हम मिलेंगे। अभी वैसे लगभग मिल ही रहे हैं, लेकिन फिर तो आने वाली पीढ़ी भाई ये देख ही नहीं पाएगी ये होते थे। अरवैली नहीं जान पाएंगे, और सब मशीनों से सारा काम हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बैलगाड़ी कहाँ है? हमारे सामने मंडी में देखिए, यहाँ पर सोनर में कहीं भी एक लाइन लगती थी, कभी एक आध दो ट्रैक्टर मंडी में शुरुआत में एक लाइन में होता था। अब बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती। हाँ हाँ हाँ, इतने बड़े गांव में मुश्किल से एक बैलगाड़ी है, वो भी आधुनिक है। हाँ, वो भी आधुनिक है, उसमें पहिए लगे, टार पड़े, सब लोहे का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल पटली लकड़ी की। ये विडंबना है। और ये समय बदलाव का जिस तरह का किया गया, लेकिन एक समूची पीढ़ी को, समूची ग्राम संस्कृति को, एक जाति की बड़ी बड़ी परंपराओं को जैसे बढ़ाई है, जैसे जो है अपना कुमार हैं, जैसे और भी मतलब जो, हाँ, ये जो लोग हैं जो उनकी कला पर आधारित जीवन था, और वो रोजगार भी थी उनकी कला, तो उसको छीन लिया गया है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि हम चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी ये बसूला, निहानी, आरा मशीन, ये उसको जो काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आरी, और ये जो हथौड़ा, और ये जो काम जो है ना, ये हमें जो है ना, हाँ, ये उसको वहाँ ना देखने में मिले म्यूजियम में, संग्रहालयों में। तो ये उम्मीद के साथ हम जो है ये इस बात को आवाज़ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दर्द और इस पीड़ा को भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।